आप आप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। देखिए आप्तोपदेश से कैसे इन्होंने बता रखा है कि आप्तों के द्वारा प्रणीत आगम शास्त्र को वेद कहा जाता है। और कोई भी शास्त्र जो परीक्षकों द्वारा प्रणीत हो, वेद के अर्थों से अविपरीत हो, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अनुमोदित हो और लोक की कल्याण कामना से प्रवृत्त हो, ऐसे शास्त्रों को भी आप्त शास्त्र कहा गया है। आप तो द्वारा रचित शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब अभ्युदय और निःश्रेयस कल्याण करने वाले होते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें बोली गई है। तो प्राय अभ्युदय से अलौकिक उन्नति और निःश्रेय से परलौकिक श्रेयस प्राप्त करना समझा जाता है। देख रहे हैं ना, दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इससे जो है यह लोक और वो लोक दोनों में हित का लाभ होता है। ठीक है ना, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो निःश्रेय से मतलब क्या है, परलोक की बात कर रहे हैं। परलोक के मतलब क्या है, यहाँ पे पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो चीजें बताई गई है, इससे ये पता चलता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, हिंसा, ब्रह्मचर्य, इन सब को पालन करने से पुनर्जन्म होता है या परलोक की सत्ता है, ऐसा ये सिद्ध होता है आप्तोपदेश से। मतलब आपके शास्त्रों से या आगम शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। तो अगला हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि इस जगत में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका ही फल होना। हाँ, जैसे कि अशिक्षित शिशु का रोना, दूध पीना, है, बच्चा भी पैदा हुआ है, आपने उसको कुछ क्या है, वो अशिक्षित है, आपने उसको ट्रेंड नहीं किया है ना, रोने के लिए ट्रेंड नहीं किया है, लेकिन वो पैदा होती ही वो रोना स्टार्ट कर देता है, दूध पीना स्टार्ट कर देता है, हंसना स्टार्ट कर देता है बिना कुछ सीखे, ना भयभीत होना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो ढेर सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं उन सबको कहते हैं सामुद्रिक लक्षण का होना। सामुद्रिक लक्षण मतलब जो उनके में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं ना, किसी किसी में आंखें जो है ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, जो भी कलर की आती है, वो सब जो सामुद्रिक हैं, जो उस पर निशान होना, किसी में किसी मतलब जो आप लक्षण लक्षण वगैरह जो बोलते हैं ना, तो हर एक बच्चों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। तो उन सब लक्षणों को उन्होंने बोल रखा है क्या, सामुद्रिक लक्षण होते हैं ना। लोग नाखून देखते हैं, फेस देखते हैं, बाकी बाल का पैटर्न क्या है। ठीक है ना, तो ये सब जो अलग अलग पैटर्न दिखाई पड़ती है इन सबको हम लोग बोलते हैं सामुद्रिक लक्षण। और कर्म की समानता होने पर भी फल फल में विशेषता होना, किसी कार्य में स्मरण शक्ति का न होना, किसी कार्य में स्मरण शक्ति का न होना, इस जगत में आना, और इस संसार में मृत प्राय हुए प्राणियों का जाति स्मरण होना, समान रूप से दो व्यक्तियों को देखने पर एक को प्रिय समझना और एक को अप्रिय समझना, यह पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना, तो ये सब जो चीजें आपको दिखाई पड़ती है, तो इससे क्या लगता है कि हाँ, इनको ये प्रत्यक्ष हमें दिखाई पड़ता है कि ये बंदे को पिछले जन्म से ये सब ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो कि इसमें बिना कुछ ट्रेनिंग लिए वो चीजें हरकत कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, ये पुनर्जन्म की हुई है। ये इन्होंने बता रखा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इसकी पुनर्जन्म की सिद्धि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला इन्होंने बता रखा है अनुमान प्रमाण के द्वारा। अनुमान प्रमाण के द्वारा इन्होंने बताया इसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से किया गया जो अनुबंधित कर्म है, जिसे दैव कहा जाता है, वह अपरिहार्य व अविनाशी है। ऐसे अनुबंधित कर्म का यह फल है जो इस जन्म में भोगा जा रहा है। ठीक ना, तो उन्होंने बोला जो आपने ये कर्म देखा ना, कोई रो रहा है, कोई जाग रहा है, या किसी को आप देखते हैं तो वो जाना पहचाना सा लगता है ना, किसी को पहली बार देखते तो उसमें आत्मीयता आपको महसूस होती है ना, लगता है कि यार ये चेहरा लग रहा है, देखा पहचान, जाना पहचाना है। जाना पहचाना कैसे हो सकता है कि वो पिछले जन्म में आपके ज्यादा क्लोज रहा हो ना? तो इस तरह का जो अनुमान लगा सकते हैं आप, तो अनुबंधित कर्म है वो इस जन्म में उसके आया हुआ है। ठीक है ना, मतलब जीवात्मा के साथ में इस जन्म में कैरी ऑन हुआ है। तो इसके वजह से जो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुनर्जन्म की सिद्धि हुई है। ठीक है, अगला युक्ति प्रमाण के द्वारा। युक्ति प्रमाण के द्वारा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो युक्ति प्रमाण के द्वारा इन्होंने बोला क्या है,
जैसे कि हम बोलते हैं ना कर्तृकरण संयोगात क्रिया ना, कर्तृकरण संयोगात क्रिया, कृतस्य कर्मणः फलं न कृतस्य न कृतस्य न अंकुरोत्पत्ति न अंकुरोत्पत्ति इतर बीजात ना, बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, बिना कर्म के कोई फल नहीं आती है ना। तो उसी तरह से उन्होंने बोला कि जब कोई भी पुनर्जन्म हो रही तो जरूर कहीं न कहीं कारण था जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हो रही है ना। तो हम युक्ति प्रमाण से क्या ढूंढते हैं, कारण को ढूंढते हैं ना, कारण को ढूंढते हैं। जो कोई करता है या कार्य की उत्पत्ति हुई है वो किसके वजह से हुई है, कौन कोई कारण की वजह से हुई है, तो उस कारण की वजह से पुनर्जन्म भी होती है ना। ये इस तरह से समझने के लिए इन्होंने बता रखा है कि अब इन्होंने बोला कि जैसे षड धातु समुदाय गर्भ जन्म ना, सब छह धातुओं का जो समुदाय होता है, छह धातुओं का जो संयोग होता है उसी से गर्भ गर्भ की उत्पत्ति होती है। जो समुदाय कराने वाला है संयोगात विभागात कर्म ना, संयोग और विभाग का जो कारण बनता है वही कर्म है, वही पुनर्जन्म का कारण बनता है। ठीक है ना। ये सब चीजें कहाँ से सिद्ध हो पाती हैं, युक्ति प्रमाण से। ठीक है ना, कि कई चीजों का संयोग होना, ये सब क्या है, युक्ति प्रमाण है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब यहाँ तक तो पुनर्जन्म की सिद्धि इन्होंने कर रखा है। अगला देखिए अष्टत्रिक, इस त्रिश्लोक अध्याय में अष्टत्रिक का वर्णन किया गया। तो उसमें से एक त्रिक है क्या, त्रिऐषणीय, मतलब प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा, एक त्रिक हो गया। अब अगला जो 7 त्रिक है वो कौन कौन है, 7 त्रिक अलग अलग हैं। तो उसमें से एक देखिए क्या है अगला, त्रि उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभा इति, वो कौन कौन है त्रय उपस्तंभ, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य इति। ठीक ना, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रय उपस्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो फायदा क्या होती है इनसे, त्रय उपस्तंभ का पालन करने से फायदा क्या होती है, तो इन्होंने बोला है कि उपस्तंभ है शरीरम बल वर्ण उपचयो उपचित अनुवर्तते, यावत आयु संस्कारात संस्कारम अहितम अनुसेव्य मानस्य यह उपदेश्यते ना। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि यदि आप आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, स्वप्न मतलब क्या है, निद्रा, इन सब का आप अच्छे से सेवन करते हैं तो क्या होती है, शरीर उपस्तंभित हो जाती है। उपस्तंभित मतलब क्या होती है, स्थिर हो जाती है, शरीर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और वो तब तक संस्कारित रहती है जब तक बल वर्ण और उपचय से उपचित होकर के उचित रूप में रहता है ना, इससे संस्कारित रहती है। मतलब क्या है, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य से क्या होती है, शरीर उपचित होती है। और उपचित होते होने से मतलब क्या है, किसका किसका उपचय होता है, तो बल वर्ण और उपचय की वृद्धि होती है। उपचय की वृद्धि होती है, उपचय की वृद्धि मतलब क्या है, यदि आप कोई चीज खाएंगे नहीं तो अपचय होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्षय अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। उपचय बनी रहेगी, मतलब जो आपके धातुएं हैं अपनी साम्यता में बनी रहती है। तो ये है। ठीक है, ये सब किससे होती है, तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का सेवन करने से होती है कि शरीर की धातुएं सभी उपचय को प्राप्ति की रहती है, इससे वो संस्कारित होती रहती है। संस्कार का मतलब क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है। संस्कारात संस्कारम अहितम अनुसेव्यम मानस्य ना। संस्कार से मतलब क्या है, संस्कार का मतलब क्या है, इन्होंने बता रखा है, संस्कारम अहितम अनुसेव्य मानस्य, संस्कार का मतलब क्या है, अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है। ठीक है ना। आप अपनी बॉडी को संस्कारित करते हैं, मतलब क्या है कि जो भी बॉडी के लिए अहितकर चीजें हैं उनका त्याग कर दीजिए, तो वही क्या है, संस्कारित, उससे वो बॉडी आपकी संस्कारित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लीजिए, त्रिविध बल, अगला त्रिक में आता है क्या, त्रिविध बल। त्रिविध बल क्या है, त्रिविधम बलम इति सहजम कालजम युक्ति कृतम च ना। तो 3 तरह की होती हैं बल, मतलब इम्यूनिटी आपकी 3 तरह की होती है, सहज जो आपको इनहेरेंट है, कालज जो काल के थ्रू में आपको प्राप्त होती है, वैध चाहे सीजनल, और युक्तिकृत आर्टिफिशियली ना जो आपको प्राप्त होती है। तो सहजम यह शरीर सत्वयोग प्राकृतम ना, जो सहज का मतलब क्या होता है, जो शरीर और मन के, ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, शारीरिक होती है और मानसिक इम्यूनिटी भी होती है। जो प्राकृतिक शरीर और सत्व से जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, सहज, मतलब सहज इम्यूनिटी उसको बोलते हैं।
कालकृतम का मतलब क्या होते हैं, ऋतु विभागजम व्यय कृतम च, ना हमने जो बताया है कि सीजनल और व्यय के द्वारा जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, कालकृत। जैसे युवावस्था जो होती है उसमें क्या होती है, अच्छी इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। और ऋतुओं में हम देखते हैं तो किस किस ऋतु में, शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है ना, बल अच्छा होता है। युक्ति कृतम का मतलब क्या होती है, पुनः तद आहार चेष्टा योगजन, ना आहार चेष्टा, ना आहार के द्वारा और चेष्टा के द्वारा और योग मतलब कोई फॉर्मुलेशन के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं ना। जिससे कुछ लोग योगजम के द्वारा हम लोग बोलते हैं ना, आजकल चल रहा है इम्यून बूस्टर, कोरोना काल में ढेर सारे जो आयुष्मान वगैरह मिलती है, ये सब क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ये फॉर्मुलेशन है। ठीक है, इन सब का योग करवाने से तो ठीक है। तो आहार चेष्टा योगजम से आपको ये समझना चाहिए फॉर्मुलेशन के बारे में। ये आप यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है, उन्होंने बोला है कि आहार और चेष्टा का योग करवाने से, मतलब ऐड करने से। योगजम से आपको यहाँ पे समझना चाहिए कोई फॉर्मुलेशन को देने से जो आपको इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो भी युक्ति बन जाती है। तो आप यहाँ पे तीन चीजें बोली थी, आहार चेष्टा और योग से। योग मतलब फॉर्मुलेशन से ना, कोई भी अलग औषधि योग से समझना चाहिए आपको। अच्छा, अगला ट्रिक क्या है, त्रिणे आयतनानि इति, न तीन तरह के रोगों के आयतन होते हैं, रोगों के हेतु होते हैं ना। कौन कौन है, अर्थानाम कर्मणः कालस्य, न अर्थ कर्म और काल ना, आप उसी को बोलते हैं अशास्त्रेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध, हाँ, और परिणामश्च इति ना। अब इन्होंने बोल रहा है अर्थानाम कर्मणस्य और कालस्य, इनका अति योग, अयोग, मिथ्या योगा, इनका भी त्रिविध विकल्प होता है, ठीक है ना। इन सब का भी त्रिविध विकल्प होता है। अति का मतलब क्या होता है, तो अति के इन्होंने बोल रखा है, अब एक एक इंद्रियों के बारे में बता रखा है ना। एक एक इंद्रिय के बारे में यहाँ पर बात किया है कि अति योग का मतलब क्या होती है, हर एक इंद्रियों का अपने विषयों का अत्यधिक मात्रा में संयोग करना ही क्या कहलाता है, अति योग। अयोग का मतलब क्या है, इंद्रियों का अपने अपने विषय से बिल्कुल संबंध न होना या अल्प संयोग होना अयोग कहलाता है। मिथ्या योग का मतलब क्या है, अप्रिय विषयों से इंद्रियों का संयोग होना, अपने अपने विषयों से गलत संयोग हो जाना ही मिथ्या योग कहलाता है। इस प्रकार से कर्म, इसी प्रकार के कर्म का अति योग, अयोग और मिथ्या योग तथा काल के अति योग, अयोग और मिथ्या योग का भी कारण होते हैं ना। तो कर्म का अति योग का मतलब कोई भी आप कर्म करते हैं, अत्यधिक करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, या उसका उल्टा सीधा आप काम हरकत कर रहे हैं, ठीक है ना। काल का मतलब क्या है, जो सीजन चल रहा है, जो ऋतु चल रही है उसका अत्यधिक लक्षण दिखाई पड़े तो अति होगा, हाँ, अल्प लक्षण दिखाई पड़े तो अति होगा, और मिथ्या दिखाई पड़े ना, जैसे ठंडे के सीजन में गर्मी दिखाई पड़े ना, या कुछ और बारिश के सीजन में दिखाई पड़े उस वाले सीजन में, तो उसको क्या कहेंगे, मिथ्या योग हो चुका है, ठीक है। अगला देख लीजिए, इंद्रियार्थों का अति योग आदि। इंद्रियार्थों का अति योग आदि यहाँ पर अब इन्होंने बता रखा है कि नेत्र का अत्यधिक चमकना, चमकने वाले सूर्य, अग्नि और दृश्यों को अधिक देखना, ये क्या कहलाता है, अति योग कहलाता है, ठीक ना। नेत्र का सर्वथा न देखना, रोग को न देखना अयोग है। नेत्र का विषयों से के समीप या अत्यधिक दूर होना, रौद्र भैरव अद्भुत विष्ट विभत्स विकृत चित्रासन, इस तरह का यदि कोई रूप देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिथ्या योग हो रहा है। उसी तरह से कर्णेंद्रिय के बारे में भी आप जान लीजिए, उच्च शब्द को सुनना अभियोग है, सर्वथा न सुनना या शब्दों का कम सुनना ये क्या है, अयोग है। कठोर प्रियजन या प्रिय वस्तु के विनाश सूचक, प्रघर्ष सूचक या भीषण भयंकर शब्दों को सुनना, ये सब क्या है, मिथ्या योग है। घ्राणेन्द्रिय में भी आप इसी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। रसनेन्द्रिय के बारे में थोड़ा सा ये अलग चीज है, इन्होंने बता रखा है कि रसनेन्द्रिय में अत्यधिक स्वाद का लेना क्या हो जाएगा, अति योग हो जाएगा। सर्वथा संयोग न होना जीवा का या अल्प संयोग होना, ये क्या है, अयोग है। और मिथ्या युग का मतलब क्या है, मिथ्या युग का मतलब इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे कि जो विमान स्थान में जो आगे बता रखा है अष्टाहार विधि विशेष आयतन जो बताया जाएगा, वहां पर राशि को छोड़कर, राशि वाला किसमें चला जाएगा, अति योग में चला जाएगा ना। उसको जो छोड़ करके जो अष्टाहार विधि विशेष आयतन में जो 7 प्रकार के नियम बताए गए हैं, उनका जो है जीवा के साथ संयोग होना वो सभी मिथ्या योग में आता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संख्या, उपयोगिता, ये 8 है। ये राशि को छोड़कर जितने भी हैं वो सब क्या आते हैं, मिथ्या योग में आते हैं, ठीक है ना। राशि को इसलिए ग्रहण नहीं किया जाता कि इसका ग्रहण अधिक मात्रा में या कम मात्रा में किया जाता है, तो ये अति योग या अयोग में आ जाता है, ठीक है। बाकी सब में आप स्पर्श इंद्रिय में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा।
अच्छा, स्पर्शेंद्रिय का व्यापकत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तत्र एकम स्पर्शेंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय इंद्रिय व्यापकम च एता समवायी ना, चेता समवाय, ठीक ना। ये क्या है, मन के साथ में ये क्या होती है, त्वचा समवाय संबंध से रहती है, ठीक है ना। मन जो है त्वचा के साथ में समवाय संबंध से रहती है, जहाँ जहाँ पे है वहां वहां पे मन भी प्रेजेंट रहता है एक तरह से ना, मतलब ये बोला जा रहा है, इस तरह से फील होता है, समवाय संबंध फील होता है कि स्पर्श इंद्रिय के ही साथ में होती है, जबकि वो तो सभी इंद्रियों के साथ में होती है ना। एक एक ही मन है, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये आपको समझना चाहिए कि स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्याप्त होती है, इसलिए ये क्या है, स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व इससे सिद्ध होती है ना। ठीक है, सभी इंद्रियों के अधिष्ठानों में स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व होता है, ये आपको समझना चाहिए। आगे देख लीजिए, आगे में आया हुआ है कर्म का मिथ्या योग आदि, कर्म का मिथ्या योग आदि ना, कर्म वाग शरीर प्रवृत्ति ना, कर्म क्या होती है, वाग मन शरीर प्रवृत्ति, वचन मन और शरीर की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, क्या समझना चाहिए यहाँ पे, कर्म समझना चाहिए। तो इनका क्या है, वाग मन शरीर अति प्रवृत्ति अति योग, सर्वस्व अप्रवृत्ति अयोग, वेग धारण दीर्ण विषम स्खलन गमन पतन अंग प्राणिधान अंग प्रदूषण प्रहार मर्दन, ये सब जो है ये सब क्या है, मिथ्या योग, शरीर मिथ्या योग ना। वाक का मिथ्या योग क्या है, सूचक अमृत कलह प्रिय अप्रिय अबद्ध अनुपचार परुष वचन आदि, ये क्या है, वाक का मिथ्या योग है। हाँ, और मन का क्या है, भय शोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या मिथ्या दर्शन आदि मानसो मिथ्या योग है, ये सब मन को मिथ्या योग है, ठीक है ना। इनसे भी ये सब क्या है, प्रज्ञा पराधक है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। तो उनके अति योग मिथ्या योग अयोग कैसे समझेंगे, ठीक है ना। आगे भी देखिए इन्होंने बता रखा है कि अति योग और अयोग को छोड़ करके वचन मन और शरीर से जो किया जाने वाला अधिकतर कर्म है जो यहाँ पर नहीं किया गया, वो सभी भी मिथ्या योग में समझना चाहिए आपको। जितने भी अधर्म सूचक हैं, अधर्म जो आप करते हैं वो सभी क्या है, वो प्रज्ञा अपराध के कारण बन जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो सब मिथ्या युग में आते हैं, उनके किसके, शरीर वचन मन और शरीर के द्वारा किया गया अहितकर कर्म जो भी है वो सभी मिथ्या युग में आते हैं, और वो सभी जो है प्रज्ञा अपराध का कारण बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रज्ञा अपराध, इसी को देखिए यहाँ पे बता रखे हैं, त्रिविधम विकल्पम त्रिविधम एवं कर्म प्रज्ञा अपराध ना। इस तरह से त्रिविध विकल्प जो है ना, अति योग अयोग मिथ्या योग और त्रिविध कर्म की है ना। त्रिविध कर्म मतलब वाणी मन और शरीर के द्वारा किए जाने वाले त्रिविध प्रकार के जो कर्म है, वो सबको प्रज्ञा अपराध ही समझना चाहिए, ये चीज यहाँ पे हमें बता रखा है ना। इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने बता रखा है, शारीरिक स्थान प्रथम अध्याय में क्या है प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन, धीर धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, काल 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 पुनः परिणाम उच्चते, काल क्या है, वो परिणाम का कारण बनता है, इसलिए इसको परिणाम भी कहते हैं, काल को परिणाम भी कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना, क्योंकि ये परिणाम का काल बनता है, ये परिवर्तन का कारण बनता है काल। तो काल में भी क्या होता है, काल में भी अति योग अयोग और मिथ्या योग होता है, आप जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आप को देखिए, काल का मतलब क्या है, सीजनल वेरिएशन जो होती है, और आपका इसमें इसी में हम देखेंगे अति योग मिथ्या योग और अयोग जो है हम देखेंगे वो सीजन का ही देखेंगे ना। हेमंत ऋतु और वर्षा जो भी ऋतु हैं जो उसके लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों का अत्यधिक दिखाई पड़ना ये क्या होगा, अति योग होगा। उनके लक्षणों का कम दिखाई पड़ना ये क्या होगा, अयोग होगा या अल्प योग होगा ना, अयोग या ठीक है ना, अल्प योग हीन योग उसको बोलते हैं। अगला कि किसी सीजन में किसी और सीजन का लक्षण दिखाई पड़े तो ये क्या माना जाएगा, मिथ्या योग कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको काल का अति योग अयोग और मिथ्या योग समझना चाहिए। आगे देखिए रोग और आरोग्य का कारण क्या हुआ, इस तरह से तो यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, एक असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा अपराध परिणामस्योति त्रयः त्रिविध विकल्पा हेतवो विकाराणाम, ये सभी किसके कारण है, विकार के कारण है। समयोगस्तु युक्तस्तु प्रकृति हेतु भवन्ति, इन्हीं का समयोग यदि हो जाए, युक्ति पूर्वक समयोग हो जाए तो वह प्रकृति हेतु भवन्ति, मतलब स्वस्थ का कारण बनते हैं, आरोग्य का कारण बनते हैं।
ठीक है, आगे देख लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बता रखा है कि जब आप सभी योग कैसे प्राप्त करेंगे, सर्व योग के लिए इन्होंने बता रखा है युक्त अपेक्षणों ही भावो भावा, ना सभी भावों का जो सभी भावों में युक्ति की अपेक्षा की जाती है, सभी भावों में सम योग हो उसके लिए युक्ति की अपेक्षा की जाती है, मतलब युक्ति की अपेक्षा से ही सभी भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। इसमें तो सम्यक योग होना, अयोग होना, अति योग होना या मिथ्या योग होने के लिए ये अपने युक्तियों का अपेक्षा करते हैं कि आप हमको किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सन की लाइट बहुत तेज आ रही है तो आप युक्ति क्या लगा लेते हो, अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा देखिए स्किन बर्न न हो, आप क्या करवाते हो, स्क्रीन सनस्क्रीन लगा लेते हो। हाँ, इसी तरह से आप चश्मा वगैरह भी आप किस तरह के लगाते हो जो डार्क हो जाए ना, ज्यादा धूप में डार्क हो जाए तो वो आपकी इंटेंसिटी को, उसके सन की इंटेंसिटी को कम करने वाली है। ये क्या है, युक्ति आपने लगा दिया। जो अति योग होने वाला है उसको आपने कम कर लिया या सम योग करवाने की कोशिश कर लिया। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बोला कि कोई भी भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं, इसके लिए समयोग करवाने के लिए, समयोग को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यही आपको समझना चाहिए। आगे देखिए त्रिविध रोग, अब 3 प्रकार के रोग, अगला क्या है, त्रिविध रोग, त्रयो रोग इति निज आगंतुज मानसाः। 3 तरह के रोग होते हैं, कौन कौन, निज आगंतुज और मानस होते हैं। ठीक है, तो निज तत्र निज शारीरिक दोष समुत्थय, निज कैसे होते हैं, शारीरिक दोष समुत्थय होते हैं ना, शरीर के दोष के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगंतुज कैसे होते हैं, विष वायु अग्नि संहार आदि समुत्थय ना, विष वायु और अग्नि के द्वारा जल जाने पर और संहार मतलब इंजरी वगैरह होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। मानसिक किसकी वजह से होती है, पुनः अरिष्ट अलाभ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि मानसिक रोग किसकी वजह से होते हैं। तो इन्होंने बताया मनो अरिष्ट अलाभ, मनो अनुकूल वस्तुओं का प्राप्त न होने से ना, तो जो रिष्ट होती है ना, जो इच्छित वस्तु होती है उसको न प्राप्त होने की वजह से क्या होती है, आपको मानसिक रोग होता है ना। आप जैसे आप चाहते हो कि हम धीरू भाई अंबानी की तरह बढ़ जाए बहुत तेजी से, हम भी मुकेश अंबानी बन जाए, तो ये क्या है वो, ये क्या है, ये कभी प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, आपको मानसिक रोग प्राप्त हो जाएगी। अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पे ना, आप चाहते हो कि नहीं हमको जो है टॉप में बहुत अच्छा मार्क मिल जाए, हाँ, लेकिन नहीं मिला तो क्या हो जाएगी, आपको मानसिक रोग हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है कि अप्रिय और अनुकूल वस्तुओं के प्राप्त न होने से क्या होती है, मानसिक रोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए मानसिक रोग की चिकित्सा, फिर यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उन्होंने बताया है कि आत्म देश कुल काल बल शक्ति ज्ञान यथावत च इति ना, तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार ज्ञान में अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इससे क्या होती है, मानसिक रोग नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पे। जिससे मानसिक रोग से पीड़ित होने पर बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है कि वह अपने बुद्धि से हितकर और अहितकर अच्छे प्रकार से विचार कर हितकर धर्म अर्थ काम का सेवन न करे। देख रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम का सेवन न करे, कौन, जो अहितकर हो, तो हितकर धर्म अर्थ काम का सेवन करने का प्रयत्न करें। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, क्योंकि संसार में इन तीनों धर्म अर्थ और काम के बिना कुछ भी नहीं होता है, वह चाहे सुख हो या दुख हो, इसलिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, व्याकरण, योग आदि जिस भी विद्या का उपासक हो उस विद्या को जानने वाले वृद्ध मनुष्यों की सेवा करने में प्रयत्न करना चाहिए। एक तो यह हो गया, प्लस में आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और अपने शक्ति के ज्ञान में अधिक प्रयत्न होना चाहिए, तो इससे जो होते हैं मानसिक रोग नहीं होते हैं। पहले तो अपने बारे में जानिए कि हमारे अनुसार क्या सुटेबल है। देश ज्ञान मतलब हम भारत में रहते हैं, कोशिश करेंगे कि नहीं हम अमेरिका जैसा फीलिंग हो हमारे पास में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी है देश ज्ञान, मतलब देश ज्ञान मतलब देश यहाँ पर भूमि देश, भूमि देश और क्या है, देह देश, दोनों को ज्ञान करने का प्रयत्न करना चाहिए आपको। कुल ज्ञान, आपको कौन सा कुल है, उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काल ज्ञान, हम कौन सा ऋतु चल रही है और हम किस वय में है, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बल ज्ञान, हमारे पास में इम्यूनिटी या शक्ति किस तरह के है, और अपनी शक्ति के मतलब है यहाँ पे व्यायाम शक्ति से यहाँ पर आपको समझना चाहिए, व्यायाम शक्ति किस तरह की है ना, वो जबरदस्ती ना हो तो हम
जैसे शेर है, हाथी खींचने का काम करेगा तो मर जाएगा, उस तरह से अपने मतलब अपने साहस से अधिक न करें ना, अपनी शक्ति से अधिक काम करने का साहस न करें, ठीक है। यदि करेंगे तो फिर मानसिक रोग होने के ज्यादा चांस बनते हैं। अल्टीमेटली देखिए आपको क्या मिला, आपको मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अनुवेक्षणम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अनुवेक्षणम, मानस का सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या बोला गया है, त्रिवर्ग का अन्वेषण करना या त्रिवर्ग का खोज करना या त्रिवर्ग को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना। तद्वित सेवा, तद्वित सेवा मतलब जो जानने वाले लोग हैं, जो इन सबको जानने वाले लोग हैं उनकी सेवा करना। विज्ञानम आत्मादि नाम चो सर्वसः, ना आत्मादि नाम सर्वसः मतलब क्या है, आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और अपनी शक्ति ज्ञान में अधिक प्रगतिशील होना चाहिए। तो यह इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर वाला भी श्लोक जब तक नहीं जानेंगे उसमें मेन कौन सा, आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञान है, ठीक है। तो इसको आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, तो इससे आपको मानसिक रोग नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए त्रिविध रोग मार्ग, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, शाखा, मर्मास्थि, संधि और कोष्ठ, ना। तो तीन ये होती हैं, पहला शाखा हो गया, दूसरा क्या हो गया मर्मास्थि संधि, और तीसरा लास्ट वाला क्या है कोष्ठ है। तत्र शाखा, शाखा में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, शाखा में क्या क्या चीज आती है वो पहले जान लीजिए। तो शाखा में रक्तादयो धातु, धातु त्वक, त्वक भी आ रहा है ना, तीसरी आप रस्सी आप ले सकते हैं। सच बाह्य रोग मार्ग, इसको क्या कहते हैं, बाह्य रोग मार्ग बोलते हैं। मर्माणी पुनः बस्ती हृदय मूर्धनि, है। अस्थि संध्यो अस्थि संयोगात तत्र उपनिबद्धश्च स्नायु कंडरा सब मध्यमो रोग मार्ग, ये सब किसमें आते हैं, मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। मर्म, अस्थि, संधि ये सब किसमें आते हैं, मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। कोष्ठ पुनः उच्चते महास्रोत, कोष्ठ को महास्रोत कहते हैं। और शरीर मध्य महा निम्न आम पक्वाशयश्च इति, ना। पर्याय शब्द तंत्र से रोग मार्ग आभ्यंतर है, तो इसको दूसरे शब्दों में इस शास्त्र में इसको आभ्यंतर रोग मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, इसको महास्रोतस भी कहते हैं, ठीक है ना। और शरीर मध्य भी इसको बोलते हैं। और ये इसको बोला है कि महानिम्न आम पाक, महानिम्न मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, आमाशय पक्वाशय इति, ना। ये सब जो सब आशय आते हैं वो सब किसमें आते हैं, आभ्यंतर रोग मार्ग में आते हैं, ठीक है। इसमें होने वाले रोगों का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या क्या होते हैं। तो शाखा में होने वाले रोगों की संख्या क्या क्या है, तो गंड, हम हिंदी में पढ़ते चलते हैं। तो गंड, पीड़का, अलर्जी, अपची, चर्म कीड़ा, अधिमांस, ना। और फिर यहाँ पर उन्होंने बता रखा है मशक, कुष्ठ, व्यंग आदि रोग बाह्य मार्ग में होते हैं, इस दिन को बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए बाह्य मार्ग में होने वाले विषार्प, शोथ, गुल्म, अर्शविकृति आदि रोग भी शाखानुसारी भी होते हैं। तो त्वचा में होने वाले ये सब रोग हैं ही, प्लस में क्या है विषार्प, शोथ, गुल्म, अर्शविकृति ये सभी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये सब देखिए उत्तान होगा तो बाह्य रोग मार्ग में होते हैं, ये नहीं डीप हो जाते हैं तो अभ्यंतर रोग मार्ग में चले जाते हैं ना। विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श विकृति ये क्या है, बाह्य रोग मार्ग में भी होते हैं, मतलब शाखानुसारी भी होते हैं। और ये अभ्यंतर रोग मार्ग भी हो जाते हैं, तो ठीक है ना, बाद में क्रॉनिक होकर के। तो मर्मस्थ संधि में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पक्षवद हो गया, पक्षवद ग्रह अवतानक अर्दित शोष राजक्षमा अस्थि संधि शूल बुध भ्रंश आदय। ध्यान दीजिए, बुध भ्रंश किसमें आ रहा है, बुध देखिए ये लगता है कि ये महास्रोत का पार्ट है, लेकिन ये क्या है मध्यम रोग मार्ग में है। क्यों, क्योंकि ये है बुध भ्रंश क्या है, ये मर्म है, बुध क्या है मर्म है ना। तो उसमें जो होता है वो क्या है, और इवन की सीरा, हृदय, बस्ती होगा, ये सब जो है ना, ये त्रिमार्ग में जो मेन त्रिमार्ग है, ये सभी क्या है मध्यम मार्ग में आते हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझना चाहिए। अगला देखिए पोस्ट में होने वाले या आघात रोग मार्ग कौन कौन से होते हैं, ज्वर, अतिसार, वमन रोग, अल्सर, पिसूचका, काश, दमा, हिक्का, अनाह, उदर आदि रोग जो होते हैं अभ्यंतर मार्ग में होते हैं। प्लस में विषार्प, शोथ, गुल्म, अर्श और विदर्भी जो ऊपर आपने पढ़ा था वो यदि क्रॉनिक हो जाए तो वो सब कोष्ठानुसारी रोग हो जाते हैं, तो उससे अभ्यंतर मार्ग रोग में शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए त्रिविध प्रकार के वैद्य होते हैं, कौन कौन से वैद्य होते हैं, तो छद्मचर वैद्य है, सिद्ध साधित वैद्य है और वैद्य गुण युक्त वैद्य होते हैं ना। ये तीन प्रकार के विषग, विषग छद्मचरा समिति ना।
और अगला क्या है, सिद्ध साधित। अगला क्या है फिर, तीसरा वाला क्या है, वैद्य गुण युक्ता त्रिविधा भिषजो भूमि। ठीक है ना। तो छद्मचारी कौन होते हैं, इन्होंने बोला है कि वैद्य भांडे औषधि पुष्टे पल्लवेर और लोकने लभ्यन्ते विषग शब्दम अज्ञास्ते प्रतिरूपक। इसको देखिए प्रतिरूपक भी बोलते हैं, प्रतिरूपक भी बोलते हैं। छद्मचार जो पेक्स होते हैं ना, इसको प्रतिरूपक भी बोलते हैं। ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि ऐसा कोई जो कि अपना यहाँ भांड वगैरह अलमारी शीशी बोतल रख ले, औषधि वगैरह रख ले, पाटो चाट बना कर रख ले, तो सिस्टम वगैरह नहीं होते हैं, कुछ छोटा छोटा डॉक्टर होते हैं आला वगैरह टांग करके बैठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्वेक्स करते हैं। उसने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, कहीं से अपना शिक्षा के बंदा वो। सिद्ध साधित क्या होते हैं, सिद्ध साधित का मतलब जो होते हैं जो किसी यशस्वी डॉक्टर के साथ में वो जो होती है, या सिद्ध पुरुषों के साथ में रहते रहते उसने भी सीख लिया हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंडर या सिद्ध साधित वैद्य। ठीक ना। अगले क्या होते हैं, वैद्य गुण युक्त वैद्य के लक्षण। वैद्य गुण युक्त वैद्य क्या होते हैं, एक देख लीजिए यहाँ पे छद्मचर का मतलब क्या है, जो वो रोड किनारे वाले होते हैं ना, जो कभी कुछ सीखा उखा नहीं है, जबरदस्ती वो तो तेल और बालों की रचूरन बेचते रहते हैं, तो वो छद्मचर हो गए। दूसरा क्या हो गया, जो किसी हॉस्पिटल वगैरह में कुछ दिन काम किया, सर्जरी वगैरह वहां से सीख लिया, तो वो सिद्ध साधित वैद्य हो जाता है एकदम से देखा जाए तो। ठीक ना। और अगला है जो कि आप लोग हो ना, जो आप वैद्य गुण युक्त वैद्य है, जो आप पढ़ाई उढ़ाई करके जो डिग्री लेकर के जो बनते हैं वो होते हैं ना। प्रयोग ज्ञान विज्ञानम सिद्ध सिद्धा सुख प्रदा जीवित अभिसारस्ते वैद्यत्वम तेसु अवस्थितम है ना। जीविताभिसर भी इनको बोलते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, जीविताभिसर, ये जीवन को देने वाले होते हैं। ठीक है ना। विद्याम अध्येते वेद वा इति वैद्य, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैद्य का निरुक्ति क्या है, तो विद्याम अधीते वेद वा इति, जो वेद को पढ़ करके, मतलब विद्या, वेद से विद्या को ग्रहण किया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको वैद्य बोलते हैं। वैद्य हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेद का वेद का विद्या प्राप्त किया है, वेद को वेद में जो लिखा हुआ है उसका ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं। तो ये वैद्य की निरुक्ति पूछी जाती है ना, वैद्य का आप याद रखिएगा। तो विद्याम अधीते वेद वा इति वैद्य ना। विद्याम अधीते वेद वा इति वैद्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो ये त्रिविध औषधि क्या क्या होते हैं, तो त्रिविध औषध में दैवीव्यापाश्रय, युक्तिव्यापाश्रय, सत्यावजय। दैवीव्यापाश्रय आप जानते हैं, दैवीव्यापाश्रय किसे कहते हैं, मंत्र बड़ी औषध बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास, इन सबसे जो होती है दैवीव्यापाश्रय है। युक्तिव्यापाश्रय क्या होती है, पुनः आहार औषध द्रव्याणाम योजना में, आहार औषध द्रव्य का आहार औषध द्रव्यों का जो योजना की जाती है वो युक्तिव्यापाश्रय। सत्यावजय क्या होती है, पुनः अहितव्यो अर्तव्यो मनोनिग्रह, अहित विषयों से मन का को हटा लेना, ये क्या है, सत्व विजय है। ठीक है। अगला देखिए, अगला भी इन्होंने बता रखा है कि अगली जो तीन प्रकार की चिकित्सा और कौन कौन सी होती है, अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान होती है ना। अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन, शस्त्र प्रणिधान चाहिए। अंत परिमार्जन क्या होती है, यदस्त शरीरम अनुप्रविश्य औषध आहार जाति व्याधि प्रनाष्टि ना। ऐसा बोल रहे जो शरीर के अंदर में औषध और आहार जाकर के व्याधि को बाहर निकाल देता है या दूर कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंत परिमार्जन। अब बहि परिमार्जन क्या होती है, बहि स्पर्श आश्रित्य अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिसेक उन्मार्दन आदि आमय प्रमाष्टि ना। ये अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिसेक, इन सब करने से, मर्दन करने से, जो औषधियों का ये सब करने से जो रोगों को नष्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, बहि परिमार्जन। और शस्त्र परिधान का होती है पुनः छेद भेद भेद धारण लेखन उत्पादन परीक्षा में सीवन ऐसा क्षार अग्नि जलौकाश ये सब किसमें आते हैं, शस्त्र परिधान में आते हैं। ठीक है। आगे देखिए, रोग की प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा करने का, प्रांगी रोगे समुत्पन्ने कर्मणाम लब्धि समय शस्त्र उपक्रमण निवारण। तुमने बोला कि बुद्धिमान वही होता है जो प्रारंभिक अवस्था में ही रोगी की चिकित्सा कर दे, चाहे वो उसमें वही परमार्जन, चाहे अंतर परमार्जन, चाहे शस्त्र परिधान की आवश्यकता पड़े। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आगे मैंने बता रखा है और क्या चीजें हैं, आपको उपसंहार हो चुका है। इस तरह से देखा जाए तो तृत्वेन अष्टो समुद्दिष्टा ना, कृष्ण आत्रेय धीमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अष्टत्व का वर्णन किसने किया है, तो कृष्ण आत्रेय के मतानुसार है, ये पुनर्वसु आत्रेय के मतानुसार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीच बीच में, कृष्ण आत्रेय ने ये बता रखा है अष्टत्व का वर्णन।
वो अष्ट क्या क्या है, तो ऐसा 3 होते हैं, प्राणस्नात, रचना, परलोकस्ना, उपस्कंद, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, बल, सहज, कालज और व्यक्तिकृत, आयतन, असात्मक, प्रज्ञा प्राप्त और परिणाम, रोग, निज, आगंतुज और मानस होते हैं। रोग मार्ग कौन कौन है, शाखा, मर्मास्थि, संधि और कोष्ठ होते हैं। भिषक कितने प्रकार के, छद्मचर, सिद्ध साधक और जीविता विषय। और औसत कौन कौन, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्व बचे। अब दूसरी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं तो अंत परमार्थन, बहि परमार्थन और शस्त्र प्रणिधान। इस तरह से ये अष्ट त्रिका है। तो अष्ट त्रिक को आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।